92 न्यूज के मुकम्मल हो गए 9 साल। कारकर्दगी आज भी बेमिसाल। सच्चाई की राह छूटी, न सबसे पहले खबर देने की रिवायत टूटी। सहाफती इक़दार और इखलाकी मयार की मुकम्मल पासदारी गुज़िश्ता 9 साल से जारी। सहाफत बेबाक, तज्जिए बेलाग, कई राजों के पर्दे भी किए चाक। ये सच्चाई की वो राह थी जिसने 92 न्यूज़ को नाजरीन के दिलों में मुस्तकिल जगह दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिपोर्टर्स का वसीह नेटवर्क 9 साल बाद भी 92 न्यूज़ सहाफती उसूलों पर कारबंद। अवाम हों या सियासतदान, सब 92 न्यूज़ के गर्विदा। सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और तमाम सूबों के गवर्नर्स 92 न्यूज़ की खुशियों में शरीक। वफाकी वज़रा समेत सियासी और समाजी शख्सियात के भी पैगामात, तरक्कियों के मज़ीद जीने चढ़ने की दुआएं। हर खबर पर गहरी नज़र और मुकम्मल खुलासा भी सिर्फ 92 न्यूज़ का खासा। गफलत की दास्तान हो या बदउनवानी का दाग, 92 न्यूज़ ने लगाया बर वक्त सुराग। हमेशा बावसूख खबर सामने लाए और तमाम पहलू अपने नाजरीन को दिखाए। बेहतरीन एंकर्स और जहां दीदा तज्जियाकारों की टीम ने की मुस्तकबिल की हकीकी पेशबंदी। मजहबी अफकार पर मबनी प्रोग्राम भी शऊर बेदार करने में पेश रहे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का बेमिसाल इस्तेमाल, सिर्फ 92 न्यूज़ का तोराए इम्तियाज। HD+ स्क्रीन, हाईटेक स्टूडियो और ख़बर पहुंचाने का मुनफरिद अंदाज नाजरीन के दिलों में घर कर गया। ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज ने भी देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। कोहसारों के नज़ारे हों या सहराओं के मनाजिर, स्टूडियो में ही हकीकत के रंग भर दिए। होलोग्राम टेक्नोलॉजी ने भी हज़ारों मील की दूरियां घटा दी। डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम, खनकती आवाज का राज। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, सियासी मुहिम मजीद तेज। जलसे, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स के लिए नए मैदान सज गए। मुस्लिम लीग नून का कसूर में सियासी पावर शो, कुड़ियां खास के रेलवे ग्राउंड में पिंडाल सज गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 30,000 कुर्सियां लगा दी गईं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो के सिंध में डेरे आज लाड़काना में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। JUI ने डेरा इस्माइल खान में रुख कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान हक नवाज पार्क में जलसे से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक पूरे शहर में रैलियों का इनेकाद करेगी। कराची और नवाबशाह में MQM के उम्मीदवारों की फजाई इंतखाबी मुहिम के लिए तैयारों से पंफलेट गिराए जाएंगे। सियासी उम्मीदवार आज रात 12 बजे तक वोटर्स को राम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद जलसा, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स या सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कवरेज पर सहाफ़ियों और मीडिया पर्सनस की सहूलत के लिए मीडिया कंप्लेन एप्लीकेशन का भी इफ्तिताह। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को पूरी कौम के नाज़रीन इलेक्शन कमीशन पर होंगी। शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहली मरतबा व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार को नाअहल भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। मुल्क भर के DROs को बैलेट पेपर्स फराहम कर दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान को बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाब की तरसील कल से शुरू होगी। तमाम ROs मुतल्लिका हल्कों के प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी मवाद देंगे। इंतखाबी मवाद में फॉर्म 45-46 तस्वीर वाली इंतखाबी फहरिस्तें और मोहरें शामिल हैं। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में इंतखाबी मवाद की तरसील होगी। मुल्क भर में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगी। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम करार। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकता है। वोटर्स बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की सदारत में काबीना का इजलास आज 2 बजे होगा। इजलास का 11 निकाती एजेंडा जारी। लापता अफराद पर बनाई गई वज़रा कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एहतिसाब अदालतों की तश्कील नौ और वजारत कानून की समरी मंजूरी के लिए पेश होगी। PIA की तकसीम से मुताल्लिक़ कानून प्लान पेश होगा। अफवाज पाकिस्तान के 3 अफसरान को गैर मुल्की अवार्ड्स की वसूली की इजाज़त एजेंडा में शामिल।
आज मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी होगी। रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के DROs को बैलेट पेपर्स फराहम कर दिए। प्रिजाइडिंग अफसरान को बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी तरसील कल से शुरू होगी। इंतखाबी मवाद में फार्म 46 और 45 तस्वीर वाली इंतखाबी फहरिस्तें और मोहरें शामिल हैं। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में इंतखाबी मवाद की तरसील होगी। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम बताएगा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। देखिए, जो पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात हैं उसकी तैयारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको बैलेट पेपर्स जो है वो फराहम कर दिए हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान को बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी मवाद की तफसील जो है वो कल सुबह से शुरू कर दी जाएगी। तमाम रिटर्निंग अफसरान मुतल्लिका हल्कों के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको इंतखाबी मवाद देंगे, जिनमें फार्म 45, 46, इसके अलावा तस्वीर वाली वोटर फहरिस्तें और जो मुहरें हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में इंतखाबी मवाद की तफसील होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि आज मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है और रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम पर हर किस्म की पाबंदी होगी, जबकि अगर किसी ने इंतखाबी मुहिम की पाबंदी की खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बाकी तैयारियां हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल की जा चुकी हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि अब से 2 रोज बाद पाकिस्तान के जो 12वें आम